समीर के घर पर कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? ऊपर से समीर भी अभी तक नहीं आया। मुझे ना बहुत चिंता हो रही है। सब ठीक होगा ना? क्या हुआ होगा कि समीर भी यहाँ आने के लिए निकल पड़ा है और नाना जी शायद कहीं बाहर गए होंगे, तो इसलिए वो फोन नहीं उठा पा रहा। ये उन दिनों की बात है जिन दिनों मोबाइल नहीं होते थे। आज हम भले ही मोबाइल को चाहे जितना कोस लें कि मोबाइल ने सबको बर्बाद कर रखा है, लेकिन काश उस वक्त अगर मोबाइल आ गया होता ना, तो मैं तुरंत समीर को फोन लगाकर उससे शिकायत करती कि उसके लिए मैं इतना सज धज के साड़ी पहन के आई थी और उसका कहीं कुछ पता ही नहीं था। नैना, प्रीति, हो गया फेयरवेल? चलो निकलना है। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन, चलो। अरे सर। अरे बस दोस्त, जाके कोने में उछल कूद करो। चल। अरे यार, ये आदमी मानता ही नहीं है। अब ताऊ जी बस थोड़ी देर और। कोई थोड़ी देर नहीं। मेरी सहेलियों के साथ बस थोड़ी सी देर। मैंने कहा ना, अब कुछ नहीं। हमें यहाँ से सीधा बस स्टेशन जाना है। जाओ, जाके कपड़े बदलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। चल चल। प्रीति समीर अभी तक नहीं आया और उसने तो मुझे साड़ी में देखा भी नहीं, और हमें सीधा बस स्टॉप जाना है और फिर हम 2 दिन तक मिल भी नहीं पाएंगे। पता है नाना, पर चलना तो पड़ेगा, वरना तुझे ताऊ जी का गुस्सा पता है ना, पूरे स्कूल में ही हंगामा कर देंगे। चल। मुन्ना, समीर आए तो उसे बोल दोगे कि हो सके तो वो सीधा बस स्टेशन पर ही आ जाए। कम से कम एक बार एक दूसरे को देख तो लेंगे हम। प्लीज समीर को कह देना। ए लड़कियों, खत्म नहीं हुआ अभी, चलो। बस छूट जाएगी। नाना जी देखो, मैं समीर। क्या हुआ नैना, उदास क्यों है? वो कुछ भी नहीं भैया। वो भैया फेयरवेल बीच में छोड़कर जाना पड़ रहा है ना, इसलिए उदास है। पर बस का भी तो टाइम हो रहा था ना। सॉरी, पर मैं तुम लोगों के साथ गांव नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि कल से मेरे कॉलेज के फॉर्म निकल रहे हैं और फिर वो क्रिकेट की प्रैक्टिस भी है ना। और वैसे भी तुम लोगों को गांव जाकर ना बहुत मजा आएगा। सच्ची। अरे अर्जुन कहाँ रह गया? अरे आएगा, पट्टा लगाएगा ये। हाँ पापा, आया जरूर। नानू, हटो, जगह दो। नाना जी, आपको कुछ नहीं होगा। आपका ऐसे मेरा आपको कुछ नहीं होने देगा।
आओ अभी पूछते हैं समीर आया क्यों नहीं। यार कोई फोन भी नहीं उठा रहा था, जबकि ये देखो ये तो घर पे ही है। नहीं जी बिल्कुल बढ़िया, मैं बता दूंगा, अभी बताता हूँ। मैं बाद में बात करता हूँ। समीर कहाँ है? मैं भी बाजार गया था, अभी आया। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, बड़े साहब को हार्ट अटैक आया है। समीर बाबा उनको हॉस्पिटल ले गए, वो अकेले है। ये जो डॉक्टर ठीक है, नानू जी ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? देखिए उन्हें बहुत ही सीवियर हार्ट अटैक हुआ है। क्या वो ठीक तो? अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, अगले 24 घंटे बहुत ही भारी हैं। आप एक काम करो, अपने बाकी के घर वालों को बुला लो। डॉक्टर आपको क्या मतलब है घर वालों को बुला लो? मैं हूं ना। डॉक्टर प्लीज नानू जी को बचा लीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर सिंघानी आप चिंता मत कीजिए, मैं कल आपसे आके मिलता हूँ। डोंट वरी। ओके विशाखा, अच्छा हुआ तुम लंच यहीं ले आई, आज मैं बहुत बिजी हूँ। चलिए आ जाइए। चलो लेट्स ईट। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे बात नहीं करनी थी तो फिर फोन क्यों किया है? हेलो नाना जी। समीर क्या हुआ नाना जी को? अरे समीर तुम खुल के बताओ। एक मिनट। समीर क्या हुआ पापा को? वो ठीक तो है ना? समीर समीर प्लीज डोंट क्राई। तुम चिंता मत करो, हम तुरंत वहां के लिए निकल रहे हैं। हाँ यू डोंट वरी। समीर महेश्वरी जी आप ये दवाइयाँ ले आइए। नानू ठीक तो है ना? आप लेकर आइए। जी। समीर 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 पागल हो गया यार, क्या हो गया यार? समझ गया। बेटा बेटा नानू की दवाई। अरे तू बैठ गया यार। नानू की दवाई। हम मैं लेके आऊंगा दवाई। तू बैठ बैठ पहले बैठ, तू आराम से बैठ। यार मुन्ना पंडित, नाना जी को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा यार। नाना जी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और मुन्ना, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। कैसी बात कर रहा तू? नाना जी एकदम ठीक हो जाएंगे, तू चिंता मत कर। ला ये दवाई मैं लेके आ रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा यार, हम तेरे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा यार। तुम लोग ठीक कह रहे हो। मैं बेवजह इतनी चिंता कर रहा हूँ, बेवजह रो रहा हूँ। नाना जी को कुछ नहीं होगा, नाना जी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और वैसे भी नाना जी को ये बात पता है कि मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहता हूँ। और पंडित, नाना जी ने हमेशा मेरी सारी इच्छा पूरी की है, वो मेरी ये इच्छा भी पूरी करेंगे।
शायद ऊपर वाले ने वो दिन दूरियों के नाम लिख दिया था। वो दो लोग जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो दोनों ही मुझसे दूर जा रहे थे। नैना गांव जा चुकी थी और नाना जी को मैं दूर जाते हुए देख रहा था। ना मैं नैना को रोक सका और ना ही नाना जी को रोक पा रहा था। अरे पैर जल्दी नहीं बढ़ाइए। ओ भाई रात हो जाएगी यहीं पे। कितना मुंह चलाते हैं, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। बेला, हाँ? ला कुछ सामान मुझे दे दे। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, बस अड्डे से लेके यहाँ तक आपने सामान मुझे पकड़ा दिया। अब जब यहाँ पहुँच गए तो आप सामान मांग रही हैं। तुझे नहीं पड़ी है, मुझे पड़ी है लोगों की। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हैं? ये कितनी दुष्ट जिठानी है, देवरानी से सामान उठवा रही है। अभी अंदर की बात थोड़ी पता लोगों को कि कितनी बड़ी कामचोर है तू। भगवान झूठ ना बुलाए, वो तो सच ही कहे। क्या क्या कहा? कुछ नहीं भाभी जी। लोग अपनी अपनी महाभारत बंद करेंगी। जल्दी जल्दी चलिए आगे। हाँ। अरे क्या कर रहे हैं? बिना घूंघट के कैसे जाएंगे? अरे लिया तो है घूंघट। हाँ, रिवाज है, माननी तो पड़ेगी। है घूंघट मतलब शक्ल छुपाओ। हाँ। डालो। लोग कहेंगे बेशरम बहुएं हैं, आ गई ऐसी। और तुम क्या खम्बे के जैसे खड़ी हो, दोनों की दोनों? सफेद लोग पल्ला ऐसे नंगे सर जाओगी क्या? लोग क्या कहेंगे? हैं? ये अहमदाबाद नहीं है, गांव है। सर ढको अपना। रिवाज है बेटा, ले ले। अरे हो गया, चले। ठीक है, दुपट्टा संभालो, मैं सामान संभालता हूँ। चलो आओ तुम। उठाओ कि दुपट्टा संभालो अपना। ले रही हूँ भाभी जी, चलिए ना। जल्दी आइए। अहमदाबाद से लोग आ गए, सुनो। अरे जमुना काकी, अहमदाबाद से आपके रिश्तेदार आ गए। अरे देखो, आ गए, सब लोग आ गए। कमाल का घूंघट वाला गांव था हमारा। कौन चाची, कौन दादी, कौन मौसी, घूंघट में कुछ समझ ही नहीं आता था। मम्मी के गुजर जाने के बाद पहली बार जब मैं गांव गई थी तब 2 साल की थी, और अब इतने साल बाद गांव जा रही थी। एक तरफ मैं एक बिल्कुल नई दुनिया में थी और दूसरी तरफ समीर की दुनिया भी बदल सी रही थी। काकी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बहू। तुम लोग तो यहाँ का रास्ता ही भूल गई थी, इतने सालों के बाद आए हो। ये क्या हुआ? क्या हुआ? अटक गई। कौन? मेरी कमर। अरे लड़को, चारपाई लेके आओ यहाँ। अरे बेला, देखती रहेगी, सीधा नहीं करेगी। हाँ। ओ भगवान झूठ न बोले भाभी जी, मैं तो कब से चाह रही हूँ सीधी हो जाए। क्या? आपकी कमर भाभी जी। ओ भाई, ओ कितना दूर है। मालूम मुझे। ओ भाई, कितना मजा आ रहा है ना। हम इस गांव में पहले कभी नहीं आए हैं। अब ना हम यहाँ तेरी शादी के बाद आएंगे, लेकिन जीजा जी के साथ। चुप कर। क्या हुआ? जीजा जी की याद आ गई? याद दिलावी मत मुझे। ओहो, जुदाई के पल कट नहीं रहे हैं, गाना गाने का दिल कर रहा है। याद तो बस मुझे ही आ रही है, और एक वो है जो मुझसे मिलने भी नहीं आया। वो ना पक्का सोकर नहीं उठा होगा। मैंने बोला था जल्दी सो जाना। तू ना देख लेना, मैं ना बहुत भी नहीं करूंगी उससे। अरे लड़कियों, क्या चंपा चमेली जैसे खुसर फुसर कर रही हो? हैं? चुपचाप मुंह में दही जबात खड़ी रहना, समझी? ये अहमदाबाद नहीं है, गांव है। अब जल्दी से मुंह हाथ धो के आ जाओ, हम सब खाना खाने जा रहे हैं। ताई जी आप लोग खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। ने वाह बेला, गांव के खाने का मजा ही कुछ और है। वो तो है। ताजी सब्जियां, ताजे फल, है ना? देखो खा के मजा आ जाएगा। तू जरा कम खाना, समझी? क्यों भाभी जी? देखा आपने आपको, पकौड़ी से कचौड़ी हो रही है। भगवान झूठ न बुलाए भाभी जी, मैं तो पकौड़ी से कचौड़ी होती जा रही हूँ, और आप कचौड़ी से तरबूज। क्या कहा? तरबूज, मेरे कहने का मतलब है भाभी जी, तरबूज खाइए ना, देखिए ना कितने ताजे ताजे हैं, है ना? अरे ये बचवा को क्या हुआ है?
इसके कान में कुछ खराबी है क्या? ये कान में क्या लगाया है? अगर इसके कान में कुछ खराबी है तो पुराने पीपल के पास वाले बैजी को दिखा देते हैं। नहीं नहीं, वो वॉकमैन सुन रहा है। ये क्या होता है? अब बेला, हाँ समझाना वॉकमैन। हाँ समझाती हूँ। वॉकमैन का मतलब है कि, एक मिनट बताती हूँ। नैना बेटा, अंग्रेजी में वॉक का मतलब क्या होता है बता? वॉक का मतलब होता है चलना। चलना, अच्छा। और मेन का मतलब? आदमी, चलता आदमी। लेकिन बेटा मैं समझ गई, समझाती हूँ ना। हाँ बता दिया ना तूने, मैं समझाती हूँ। सुनिए, वो वॉकमैन का मतलब होता है ना चलता हुआ आदमी। क्या इसने कान में चलता हुआ आदमी लगा रखा है क्या? ये लीजिए, गांव की औरतें भी आ गई। आइए सबका पैर छुइए और आशीर्वाद लीजिए। ओ भाई, गई भैंस पानी में। आप तो यही है भाभी जी। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है भाभी जी, आप तो यही है ना, और सबका पैर भी छूना है, और आपकी कमर तो। अरे हमको तो तुम लोग पहले ही प्रणाम कर चुकी हो। वो घूंघट की वजह से समझ नहीं आया। कोई नहीं। ओ भाई, ओह संभाल के भाभी जी। कमर में बहुत दर्द है। ओ भाई, ओह बैठिए ना, आइए आइए। क्या क्या हुआ तुझे? तू प्रैक्टिस कर रही है क्या? किस चीज की? करवा चौथ की। मतलब करवा चौथ के दिन तुझे भूखा रहना पड़ेगा ना, उपवास की वजह से। तो तू अभी से भूखा रहकर प्रैक्टिस कर रही है। तू ना चुप कर पागल। प्रीति परेशान मत कर। परेशान तो तू कर रही है ना, हंस रही है ना, ढंग से बात कर रही है, और अब खाना भी नहीं खा रही है। प्रीति यार कुछ ना अच्छा नहीं लग रहा, मन बहुत उदास हो रहा है। होता है। मन ना बहुत बेचैन हो रहा है। होता है। क्या होता है? प्यार में ना ऐसा सब कुछ होते रहता है मेरी सुमन। तू अपने प्रेम से दूर है ना, इसलिए। प्रीति कहते हैं कि जब दो लोग प्यार करते हैं तो उनके दिल एक हो जाते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ लग रहा है, जैसे मेरा दिल बेचैन हो रहा है, वैसे वहाँ समीर का भी हो रहा होगा। हाँ, और नहीं तो क्या। इसलिए तू ना उदास मत रह। अगर तू यहाँ उदास रहेगी तो वहाँ जीजा जी भी उदास हो जाएंगे। और इसका उल्टा भी तो हो सकता है। क्या पता कि समीर वहाँ पर उदास, परेशान और बेचैन हो, इसलिए मैं यहाँ उदास, परेशान और बेचैन हूँ। क्या पता। अब जीजा जी से बात करने का कोई रास्ता भी तो नहीं है। इस गाँव में कहीं तो फोन होना चाहिए, मैं पता करती हूँ। लेकिन तब तक तू उदास मत रह, हंसती रह। रोज रोज थोड़ी ना गाँव आते हैं, मजे ले इस जगह की। अब तेरी शादी के बाद तुम मैं ही आऊंगी कुलदेवी का भोग लगाने, पर तू तो जीजा जी के साथ जाएगी हनीमून पे। धत पागल है तू, बहन किसकी हूँ? चल इस बहाने तू हंसी तो। समीर, अब मैं सब ठीक हो आप इस जाएगा। पे साइन कर दीजिए। जी। एक्सक्यूज मी, आईसीयू कहाँ है? समीर, पापा कैसे? समीर, इतना सब कुछ हो गया, एटलीस्ट हमें टाइम पे बता देते। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर, नाना जी की तबीयत ठीक है ना? डॉक्टर साहब, इसने हमें टाइम पे बताया नहीं, इसलिए हम लेट हो गए। एनीवे, आपको कुछ चाहिए अभी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। समीर ने तो बहुत अच्छी तरह से संभाला। महेश्वरी जी को सही समय पर हॉस्पिटल ले आया था। ये कुछ दवाइयां हैं, हॉस्पिटल के आसपास तो नहीं मिलेगी, थोड़ा लंबा जाना होगा, इसलिए इनको जल्दी से मंगवा लीजिए। समीर,
हम दवाई लेके आते हैं। हाँ आजा बेटा। और आप लोग भी माहेश्वरी जी से मिल सकते हैं। मैं पापा से मिल के आती हूँ, आइए।